एपिसोड की शुरुआत बेहद तनावपूर्ण माहौल से होगी। वसुधा एक ऐसी महिला को ढूंढते हुए वहां पहुंचती है जिसने उसकी फैक्ट्री के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। वसुधा को पूरा विश्वास होता है कि अगर वह उस महिला से सच जान लेगी तो अपनी फैक्ट्री को बंद होने से बचा सकती है। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि जिस काकी से वह मिलने आई है, उन्हें कुछ लोगों ने जबरदस्ती बंद करके रखा हुआ है। काकी डर के मारे कांप रही होती हैं और बार-बार वसुधा से कहती हैं, मुझे यहाँ से निकालो, बस मुझे यहाँ से निकालो। बाहर निकलते ही मैं सबको सच्चाई बता दूंगी कि मेरे साथ क्या हुआ और किसने मुझे यह सब करने के लिए मजबूर किया। काकी की यह बात सुनते ही वसुधा समझ जाती है कि मामला जितना उसने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। वह बिना एक पल गंवाए काकी को वहां से निकालने की कोशिश करती है। लेकिन तभी अचानक कई गुंडे वहां आ धमकते हैं और दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। देखते ही देखते हालात इतने खराब हो जाते हैं कि वसुधा के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। गुंडे साफ शब्दों में कह देते हैं कि आज यहाँ से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। उसी समय देव को इस पूरे मामले की भनक लग जाती है। बिना देर किए वह वहां पहुंचता है और अकेले ही गुंडों का सामना करने लगता है। देव एक एक करके सभी गुंडों की जमकर पिटाई करता है। कुछ ही देर में कई गुंडे जमीन पर गिर जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब वसुधा और काकी सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे। लेकिन तभी कहानी में ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। अचानक वहां कई महिलाएं पहुंच जाती हैं और देव को चारों तरफ से घेर लेती हैं। उनमें से एक महिला जोर से कहती है, यह देव सिंह चौहान है, चंद्रिका सिंह चौहान का बेटा। यह कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाएगा। अगर इसे रोकना है तो हम सब इसके सामने खड़े हो जाते हैं। यह हम पर हमला नहीं करेगा। महिलाओं की यह चाल काम कर जाती है। देव पूरी तरह असमंजस में पड़ जाता है। एक तरफ उसे वसुधा की जान बचानी है और दूसरी तरफ वह किसी महिला पर हाथ भी नहीं उठा सकता। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर सभी लोग उसे घेर लेते हैं। वसुधा दूर खड़ी यह सब देखकर घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर देव को कैसे बचाएं और खुद इस मुसीबत से कैसे निकले।